अस्सलामुअलैकुम। तो नया दिन नया व्लॉग और आज है 4 अगस्त 2022। टाइम एक्चुअली आज हो रहा है अभी 8:43 और एक्चुअल में आज मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी बच्ची फ़ातिमा तो ज़हरा वो सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर के टाइम पे उठ गई थी। तो फ़जर के टाइम उठ गई थी तो फिर वही उसके साथ खेलना बातें करना। बच्ची है तो जो बच्चियाँ होती है बड़ी प्यारी होती है। सबसे पहली बात होए 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 उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, दिलों को सुकून तो बच्चियाँ ही दे सकती है। जो है इतना दिलों को सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। बच्चियाँ होना भी रहमत है, रहमत है, रहमत है। बच्चियाँ नहीं तो दिलों का सुकून नहीं भाई। ये है जब आप घर पे जाओ तो वो देख के मुस्कुराना उसका है पूरे दिन की थकावट, पूरे जितना भी आदमी थका हुआ हो पर मेरी बच्ची की एक मुस्कुराहट हाय हाय मेरे बदन का दर्द दूर कर देती है मेरी बच्ची। हाय हाय ऐसी होती है बच्ची। अल्लाह सबको ये नेमत से नवाजे। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह। हाँ, और उनकी पालन, उनकी पोषण और उनका ख्याल, उनकी तरबियत ये हमारी ज़िम्मेदारी है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हैं, 3 या 2, ऐसा अल्लाह के नबी ने फरमाया। मफ़हूम ही बता रहा हूँ, प्लीज़ इग्नोर अगर आगे पीछे कुछ बोल दिया होगा तो। बट उन्होंने कुछ यूँ ही फरमाया था कि जिनकी 2 बेटियां हैं उसने उसका अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया और उसका निकाह करवा दिया तो उसको जन्नत मिलेगी, ऐसा कुछ फरमाया था। अगर गलत बोल दिया तो प्लीज़ इग्नोर, बट इसके आसपास ही है, ठीक है। तो हुजूर से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी अगर जिसकी 1 बच्ची हो तो, 1 बेटी हो तो अल्लाह के नबी बोला हाँ उसके लिए भी यही फजीलत है ना। 1 बच्ची पे 3, शुरुआत 3 से की थी। जिनकी 3 बच्चियाँ हो और उनको अच्छे से पाले पोसे, उनकी अच्छी तरबियत करे तो अल्लाह ताला हाँ उसको जन्नत देते हैं। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर 2 हो तो, हाँ तो अल्लाह के नबी नहीं उसको भी मिलेगी। हाँ, और अगर 1 हो तो, ये सहाबी भी बड़े अजीब थे कि इन्होंने सबके लिए आसानी कर दी सवाल पूछ पूछ के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सहाबा पर भी सलामती दे और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया और आखिरत के सरदार है ना, जो ये दुनिया और आखिरत के सरदार है, उन पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे नबी हाय हाय। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है ना अभी। मुहर्रम का महीना इस्लाम का पहला फर्स्ट मंथ है। जैसे जनवरी फर्स्ट मंथ होता है क्रिश्चियंस के लिए, वैसे इस्लाम का फर्स्ट मंथ है मुहर्रम। मुहर्रम बहुत ही मुबारक महीना है, बहुत ही अज़मतों वाला महीना है। इसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स अकर हुए हैं मुहर्रम में, जैसा कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा और हज़रत अली के बेटे हुसैन बिन अली, है ना। हाय हाय क्या बताओ, मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक्चुअल में हुसैन बिन अली का एक एम था, हुसैन बिन अली का एक एम था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में एम और मकसद बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मर मिट जाना, आपके एम के लिए मर मिट जाना वो भी बहुत ज़रूरी है। एक एम बनाओ ज़िंदगी का, नहीं अपने को करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। चाहे सुबह में जल्दी उठूँ, रात में जल्दी सोऊं कि लेट सोऊं, है ना। सुबह जल्दी उठूँ, रात में जल्दी सो जाऊं और सुबह, है ना, ये एम बनाओ। देखो हुसैन बिन अली ने एक एम बनाया था कि मेरे नाना का दीन को मैं वो मतलब जो भी उनका एम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एम मुझे याद है पर अभी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा।
उन्होंने उनके एम पे, इन शॉर्ट कहने का मतलब, उन्होंने अपने एम को ज़ाया नहीं होने दिया। उन्होंने खुद को उनको करबला, अगर आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सिर्फ करबला सर्च कर लो, वाक़या है करबला, हुसैन बिन अली वाक़या, वो सुनो आप। होए 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 होए, क्या कुर्बानी और क्या सब कुछ और क्या था वो सारा जज्बा हुसैन बिन अली का। उनका एम, उन्होंने एम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जान दे दी पर एम नहीं छोड़ा। ये है भाई ज़िंदगी का जो मकसद है उसे एक बनाओ, ज़िंदगी का मकसद को बनाओ और उसके लिए मर मिटने की ताकत रखो भाइयों। हाँ, ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ और उसके लिए मर मिटने की ताकत रखें, है ना। कि मर जाऊंगा पर मेरा एम है, मैं अचीव करके ही रहूँगा। अरे तुम पागलों की तरह मेहनत करो ना, और अगर तुमको सक्सेस नहीं मिले तो मेरा नाम बदल देना, पर एकदम जुनून और सही जिस तरह कहा गया है उसी तरह करके दिखाओ। मतलब आपने एक एम सेट किया है कि नहीं भाई मुझे तो सिविल इंजीनियर के कोई भी इंजीनियर बनना ही है, तो अब उसके लिए मेरे टीचर्स क्या बता रहे हैं वो सब करना मुझे लिए लाजमी है, मैं वो करूँगा तो ही अचीव कर पाऊँगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप एम बनाना बहुत ज़रूरी, विदाउट एम की ज़िंदगी कोई मतलब की नहीं है। ज़िंदगी का एम होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो हमने भी एक एम बनाया है हमारी ज़िंदगी का, वो मैं एक कभी वो वीडियो बनाऊंगा, प्राइवेट कर दूंगा वो वीडियो, सिर्फ वो प्राइवेट तो क्या करूंगा। हमने भी एक बनाया है ज़िंदगी का मकसद कि 40 साल तक का सिर्फ काम है, फिर उसके बाद हम मेहनत करेंगे, लोगों को सही बातें बताएंगे, बुरी बातों से रोकेंगे और अच्छी बातों का हुक्म करेंगे और बुरी बातों से रोकेंगे। ये हमारा मकसद है। 40 साल तक जितना खींचना है खींच लूँगा, उसके बाद बस दिस इज़ द एंड। ये मेरी नीयत है अल्लाह से। अल्लाह तू सुन ले मेरी बात, मैं देख खुले आम ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि नीयतों का ज़ाहिर करना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर जब मैं नीयत ज़ाहिर करूँगा तो आपकी मददें मुझे चाहिए। आप जितने सुनने वाले हो आपकी मुझे मदद चाहिए उस नीयत को अचीव करने के लिए। 40 साल तक मैं मेहनत करूँगा, है ना। उसके बाद और उसके दरमियान भी ए अल्लाह अच्छी बातों का हुक्म मैं करूँगा, बुरी बातों से रोकूँगा। और 40 साल के बाद ए अल्लाह ये मेरी दिल की नीयत है, मेरी दिल की नीयत है, मेरी दिल की नीयत है कि मैं तेरे कि मैं तेरे लिए अच्छी बातों का हुक्म करूं और बुरी बातों से लोगों को रोकूं। ये मेरी दिलों की नीयत है, ख्वाहिश है। अल्लाह इस नीयत को कबूल करे। देखो भाइयों, नियत करना बहुत ज़रूरी होता है ना। नियत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियत पे जो आपने नियत करा आप उस पर उतरे भी नहीं ना, पर अल्लाह तो बड़े बादशाह है। कल बॉम्बे से एक व्यापारी आया था, अल्लाह बड़ा बादशाह है बोले। हाँ, व्यापारी एक बॉम्बे से आया मेरे पास और उसका अंदाज़ बहुत बेहतरीन था। वो बोलता अल्लाह बड़ा बादशाह है। तो यही मैं कहता हूँ कि अल्लाह बड़ा बादशाह है। अल्लाह नीयतों को देखने वाला है। आप नियत कर दी, अल्लाह ने आपको सवाब दे दी, पर नियतें भी इस नियत से नहीं करे कि भाई नहीं अपनी नियत कर लेंगे और सवाब बटोर लेंगे, ठीक है, बट उसको अचीव करने की मेहनत भी होती है ना। तो उसके लिए जो आपने एम किया है उसको अचीव करने की मेहनत भी लगना पड़ेगा, समझ रहे आप। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको, अगर मेरी बातें अगर बुरी लग गई हो या मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। देखो मैं जज्बात में आके अगर कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर मेरी बातें सही लगी है तो आप उस पर अमल भी करें, दूसरों तक पहुंचाए भी। देखो नेकी का दूसरों तक शेयर करना मतलब दूसरे तक पहुंचाना, ये भी एक सवाब का काम होता है ना। आपके कहने से, सुनने से किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी बदलती है ना। किसी की लाइफ और ज़िंदगी बदलती है तो बहुत बड़ी बात है ना। अब जब तक अगर आपके कहने से कोई आदमी सीधा हो गया, मतलब उल्टे काम पे था सीधा हो गया, अब जब तक वो काम करता रहेगा उसको वो सवाब मिलता रहेगा। अब मैं बताता हूँ मेरा इंसिडेंट। मैं था 12, 13, 14 साल का था तब मेरा एक दोस्त था, स्कूल फ्रेंड,
उसका नाम बहुत ही प्यारा दोस्त है वो भी है, कोई बात नहीं। ये दोस्ती भी अजीब होती है। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं जहाँ अटक गया था, हाँ ये अटका मैं यहाँ पर कि मेरा दोस्त था, मेरा इंसिडेंट बता रहा था। देखो 14 साल की उम्र में, 14 या 12 या यही तो उम्र थी मेरी, 14 या 15 साल की उम्र में मुझे मेरे दोस्त ने नमाज के लिए मुझे लेके गया, असर की नमाज के लिए। उस वक्त से मैं नमाज का पाबंद बन गया। 14 साल या 15 साल जो भी मेरी उम्र थी, मुझे याद नहीं है, बट या 16 साल हो सकती है। बट जब से उसने मुझे असर की नमाज़ पढ़ाई, मुझे आज भी याद है असर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी, है ना। उसका नाम अंजर है। अंजर, अगर आप जानते हो कि वापी वालों को पता है अंजर कौन है। तो उसने असर की नमाज़ मुझे पढ़ाई थी, मुझे याद है। अब जब तक मेरी मौत नहीं होती और मैं जब तक नमाज़ पढ़ूंगा, उसको और उसकी माँ को सवाब मिलते रहेगा। अंजर की अम्मी ने उसको बोला था कि बेटा वो अनीश उसको भी नमाज के लिए ले जाया कर यार, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब जब तक मेरी मौत नहीं होती और जब तक मैं नमाज पढ़ूंगा, अंजर और उसकी माँ को, उसकी अम्मी जान को सवाब मिलता रहेगा, है ना। बस कितना, सिर्फ उसने एक बार मुझे असर की पढ़ाई, उसके बाद मैं नमाजों का पाबंद बन गया। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, पर छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी चीज़ें खड़ी हो जाती है ना। राई के दाने से राई के पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। राई की वो बोलते हैं ना, मिसालें देते हैं ना लोग कि बातों का बतंगड़, है ना, छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बनाना। तो वैसे ही छोटा सा, ये मैं सब समझाने के लिए एग्जाम्पल्स देता हूँ, बाकी भाई अपने तो चलता रहता है। ये छोटी सी, क्या कहा था, छोटी सी बात का बटंगड़ बनाना, है ना। बात छोटी थी पर बड़ी कर दी, तो छोटे काम से शुरू करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा है कहने का मतलब, ठीक है। तो भाइयों ये मेरी दिल की बात थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। आपका दोस्त अनीश आरिफ कुरैशी, आज के लिए चलता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।